जी बेटा, किस लिए प्रोटेस्ट में आए हैं आप? प्रोटेस्ट इसलिए आए हैं क्योंकि जो नीट में पेपर लीक हुआ है उसके बाद सीबीएसई में पेपर लीक हुआ है, उसके अगेंस्ट हम प्रोटेस्ट करने आए हैं। हमारी मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान जो एजुकेशन मिनिस्टर है वो अभी के अभी इस्तीफा दें। जी मैं यहीं से हूँ, दिल्ली से। मेरा नाम सोहिनी है। मैं ये अपने दोस्तों के बिहाफ पे हूँ। ये लोग लंदन, जर्मनी और काफ़ी सारे अलग अलग देशों में रहते हैं। यहाँ के एजुकेशन सिस्टम से वो इतना बेहाल हो चुके हैं कि उनको बाहर जाना पड़ा एक अच्छी लाइफ के लिए, एक अच्छे एजुकेशन के लिए। और ये उनके लिए जो यहाँ रहना तो चाहते हैं पर बड़ी मुश्किल से उनको ये डिसीजन लेना पड़ा कि उनको यहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा। हमारे आक्रोश को एनकैश किया जा रहा है। अंकल, ऑलमोस्ट सेम पैसे लगते हैं यूरोप और यहाँ के। आप आक्रोश की क्या बात करें? यहाँ पे तो स्ट्रेस उल्टा ज्यादा है। स्ट्रेस इतना ज्यादा है कि लोग एंट्रेंस एग्जाम के रिजल्ट के चक्कर में सुसाइड कर रहे हैं। बाहर तो एंट्रेंस एग्जाम भी इतना नहीं लेते हैं। क्या कर रहे हैं? कोई इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं है यहाँ पे। अगर एंट्रेंस एग्जाम का फायदा क्या? एंट्रेंस एग्जाम में जितना पैसा लगा रहे हो उतने में सीटें बढ़ा दो। सीटें तो बढ़ा ही नहीं। 50 साल हो गए, वही 100 सीटों के लिए सब लड़ते हैं। जनरल से लोअर कास्ट, जनरल लोग लोअर कास्ट कैंडिडेट से लड़ते हैं। ये कोई बात हुई? आप सीट बढ़ाइए। फैमिली मैटर होगा तो वहाँ का जो ऐसे रहेगा, सीनियर रहेगा, वो फैमिली को रिपोर्ट देगा। ये हमारे व्यक्तिगत है फैमिली मैटर। आप हमारी फैमिली को मैसेज कर रहे हो, आप हमारा मैसेज दे रहे हो, तो ये अच्छी बात नहीं है। हम नौकरी कैसे कर रहे हैं हमारी बात है ना। आप फौज की बात खोल रहे हो, फौज की बात फैमिली को क्यों बताते हो? Here on behalf of my friends in abroad and my friend Naman. सर, मैं आरुषि सिंह, मेरा नाम आरुषि सिंह है। मैं जनकपुरी से आई हूँ। माता सुंदरी कॉलेज से मैंने अपना ग्रेजुएशन किया। और बात सिर्फ सिंपल सी है, हम यूथ हैं, हम देश का फ्यूचर है। हमारा फ्यूचर बर्बाद किया जा रहा है। पूरे देश के फ्यूचर की ऐसी की तैसी की जा रही है। बार बार आपको बताया गया कि पेपर लीक हो रहे हैं, बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। 23 बच्चों ने अब तक नीट के लिए सुसाइड कर दिया। और कितने न जाने पेपर्स लीक हुए और उनके बच्चे कितना दूर दूर से पेपर देने आए, उनके पैसे बर्बाद हुए, उनकी उम्मीदें बर्बाद हुई। हमारा सिर्फ एक मांग है, रेजिग्नेशन ऑफ द एजुकेशन मिनिस्टर। हमें और कुछ नहीं चाहिए। एजुकेशन मिनिस्टर अपने पद से इस्तीफा दे। हमें पता चल चुका है वो अपना पद संभालने के लायक नहीं है। उनकी बस उनका पूरा समय जो होता है सिर्फ मोदी जी की तरफदारी करने में निकल जाता है और पूरी बीजेपी उन्हें बचाने में लगी हुई है। हमारा पूरा फ्यूचर इस वक्त दांव पे लगा हुआ है। हमें एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा चाहिए और कुछ नहीं। आक्रोश मैं समझ सकता हूँ और इतना सारा भ्रष्टाचार भी हुआ। ये भारत को ये सारा सिस्टम सही हो जाएगा। सर, हर छोटी से छोटी क्या वो बड़े से बड़ा आक्रोश जो होता है छोटी से छोटी चिंगारी से शुरू होता है। हमारा इस्तीफा, एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा ये छोटी सी चिंगारी बनेगी। भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारा पहला मुद्दा बनेगा। जब स्टूडेंट्स एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा मांग सकते हैं तो फिर और जगह पे जहाँ पर भ्रष्टाचार है वहाँ के भी इस्तीफे आने शुरू होंगे। एक शुरुआत होगी। एक जगह पे जहाँ पर हम पहल करेंगे वहाँ से शुरुआत होगी, तभी आगे जाके भ्रष्टाचार को रोक सकेंगे। करते करते पूरा देश खत्म हो जाएगा। कितने सालों से वो सुधार ही कर रहे हैं। हम कहते रह गए उनको सुधार के लिए आपको कितने साल पहले करना चाहिए था। उन बच्चों का क्या जो अपने इतने साल की मेहनत लगाते हैं, नीट की तैयारी करने में 3 से 4 साल का समय लगता है, वो बच्चे अब सुधार लेके क्या करेंगे? जी सर, हमारा सिर्फ एक ही मुद्दा है कि इस सरकार को ये दिखना चाहिए कि बच्चों की आवाज कितनी बुलंद है। उनको हमें सीरियसली लेना होगा। उन्हें लग रहा है कि हम सिर्फ यहाँ पर इकट्ठा होकर 4 लोग इकट्ठा होकर 4 प्रोटेस्ट करके खत्म कर देंगे। नहीं, ये मुद्दा यहाँ खत्म नहीं होगा। ये मुद्दा पूरे देश में फैलेगा। पूरे देश को ये समझना होगा कि बच्चों की आवाज सबसे ज्यादा बुलंद होनी चाहिए। जी सर, हम यही कह रहे हैं कि अगर प्रधानमंत्री हमारी अपनी विफलताओं को समझ ले तो उन्हें समझ में आता कि कैसे एजुकेशन मिनिस्टर इस पूरे देश को चला रहे हैं। हमारा पूरा हमारा देश अगर युवा देश है तो फिर हमारे युवा कहाँ जा रहे हैं? उनके पेपर लीक हो रहे हैं, वो सुसाइड कर रहे हैं। क्या ये ऐसा ही युवा देश बनाना है हमारे भारत को? आप लोग